आज है 14 अक्टूबर 2023 और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ही पवित्र स्थान माई होम 64 ओल्ड जवाहरनगर जालंधर को, जो कि श्री श्री ज्ञान विकास केंद्र से पहचाना जाता है। कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, तो पहले नवरात्रे शुरू होने से एक दिन पहले गुरुजी की कुटीर, जहां पर गुरुजी संत बनने के बाद से ही बिना बिजली के रहते हैं, उस स्थान का आपको दृश्य दिखाएंगे। ये है माई होम का मुख्य द्वार। आइए आपको लेकर चलते हैं माई होम के बाहर के दृश्य से लेकर गुरुजी की कुटीर तक का सफर। गुरुजी की नवरात्रों की साधना किस प्रकार होती है और गुरुजी पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रे तक किस प्रकार श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, उसकी एक झलक आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। ये है गुरुजी की यज्ञशाला और सामने की तरफ गुरुजी का कक्ष। तो आइए गुरुजी से इन नवरात्रों के बारे में कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं गुरुजी 9 नवरात्रों की मौन साधना पहले दिन से किस प्रकार करते हैं। आज से ना 35 साल, शायद 40 साल ही हो गए होंगे, कोई बात है। ये जो मैं कर रहा हूं ना, तब मैं एक शरारती व्यक्ति था। तो किसी दुकान ने, मैंने पहले भी ये बात पता नहीं बोली थी, कहीं की हुई है, पता नहीं आपके सामने आई नहीं आई। वो इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ संबंध रखती है। वो आज ही की दिन की है वो भी बात। तो वो एक दुकान, सेठ साहब थे लाला जी, माथे पे बड़ा रेड रंग का तिलक लगाया हुआ था, माता का भगत था वो। दुकान थी उसकी बड़ी मशीनरी की। तो नवरात्रियों के दिन थे उनके ना, जो वो सामने काउंटर होता है ना जिस पे बैठते हैं वो पैसा कमाने के लिए, वो उसने सारा काउंटर एक तरह से बुक किया हुआ था। उस पर ऐसे ही एक टोकरा फला फूलों का था, फूल थे, जोत थी, बहुत बड़ी अखंड जोत जगाई हुई थी, मतलब बहुत सा रस्में बनाई हुई थी वहां पर। तब मेरी उम्र शायद 25 साल, 22-25 साल का हूँगा मैं, 25 साल की होगी। तो मैं वहां पे गया तो मैं अपनी गद्दी पे बैठा है, जोत जल रही है। तो मैं देखूं, मैं कहा यार ये क्या है ये सब, पर कहीं मुझे वो चीज अच्छी लगी। चलो है तो नहीं थे मास्ताबान कोई ऐसा कोई काम करते थे तब, पर उसने जो वहां पर सजाया हुआ था ना जिस तरह से, वो एक ब्यूटीफुल दृश्य था। शायद उसने दुर्गा की तस्वीर लगाई हुई थी बहुत बड़ी, अखंड ज्योत भी काफी भारी थी, और बहुत सा फल फ्रूट से सजा हुआ पूरा काउंटर का काउंटर भरा हुआ था। शायद वो कस्टमर भी अटेंड नहीं कर रहा था, नवरात्रियों के दिन थे। तो मुझे भी इतना तो जानबूझ कर रहा था, करीबन मैंने देख लिया था कि वो बिल्कुल खाली बैठा था, पर काम बहुत था, उसका बिजनेस काफी था। उन समय में वो काफी मशहूर व्यक्ति था उस काम में, जो काम वो करता था। मेरा भी काम उसी से रिलेटेड था। तो मैंने कोई टांच तो नहीं की, पर मैंने कहा ये पता नहीं क्यों, फिर मैंने अंदर था कि यार जो भी है मैं भी कभी ऐसा करूंगा। मेरी जब भी दुकान होगी, मेरी फैक्ट्री होगी, तो मैं भी, उसकी फैक्ट्री थी वो, तो मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ करूंगा।
अब मैं कर रहा हूँ। अभी मेरी फैक्ट्री है, उसमें ये कर रहा हूँ मैं। हर चीज गंदी हो या अच्छी हो, बुरी हो या अच्छाई हो, देख के हमारे अंदर घर तो जरूर बनाती है। ये चीज मैंने वहां से मेरे अंदर घुस गई। तो आज मैं काफी सालों से, मैं 25 सालों से 22 सालों से ये कर रहा हूं। तो ये एक इस तरह की घंटी और इस तरह की जो जोत है, देख रहे हो ना, ये भी कहां से आई, इसका पीछे भी देखो, हर चीज किसी ने दी नहीं, आई। मैं छोटा सा था, अपने फूफा के पास रहता था गांव में, पढ़ते थे हम, 9-10 साल का होऊंगा शायद, 1 साल 1.5 साल 2 साल रहा मैं उनके साथ। तो वो हमारा जो फूफा होता था, रोज सुबह उसने अपने बेडरूम में ऐसी खिड़की थी, उसमें तस्वीरें लगाई होती। तस्वीरें कौन थी जब मुझे नहीं पता, तब सूरत नहीं थी, पर उसको मैं ये करते देखता। ये मैंने समझ लो उसी की ही है, वो मेरे सीन था तो मैंने ये खरीदी। सिर्फ मैंने ये करता हूँ, पता नहीं क्या बोलता कुछ नहीं है मुंह में, पर उसी की तरह कैसे करता रहता हूँ। ये भी वहीं से आई, यानी किसी को करते करते करते, ना तो मैं ज्ञानी हूं इन चीजों के, तंत्र मंत्र को मैं जानता नहीं, पर वो सब चीजें मेरे अंदर आती गई। तो मैंने अभी उसको साथ लेके चल रहा हूं काफी सालों से। तो ये नवरात्रे, तो अभी मैंने थोड़े दिन ही पहले, जब पिछले रात्रि में मैंने सबको बताया है आपको, हंसी हंसी में, खेल खेल में ही सब कुछ हो गया। करने चले थे क्या, जब मैं पहली बार ये नवरात्रे रखे तो इसी जगह पर, तो ये जो फर्श देखो, अब जमीन देखो नीचे, अब तो कितना बढ़िया टाइल लगी हुई है। तब ऐसा नहीं था, तब ईंटें थी नीचे, बहुत खड्डे थे, जहां सुंदर नहीं था, बहुत टूटा हुआ था। तो मैंने यहीं फर्स्ट बार ये खिड़की ऊपर मैंने सभी 9 की 9 देवियों की तस्वीरें लगाई, सजा कर मैं ऐसे इसी जगह पर बैठा था नीचे। अब तो बड़ा श्रृंगार हो गया जगहों का, कोई ना कोई आगे कुछ ना कुछ कर देता है। तो अब मैं थोड़ा सा इस स्टेप को आगे भी निकल जाता हूं। तब मैं इतना, ये देखो रूम मेरा 10 बाई 12 का रूम है, तो ये बहुत सेफ भी नहीं था तब। तो पता नहीं कौन सी शक्ति ने पकड़ा हुआ था, और गर्मी भी, यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ऐसे कैंडल से ही मैं तब भी था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, चलो परमात्मा को ने जिसको खींचना होता ना, थोड़ी शरारत करता है, थोड़ी सी पुशिंग करता है वो बंदे को। जितनी भी गर्मी हो, ये बेड था, तो मैं दोपहर के 1-2 बजे कहीं से आए बाहर से, तो मैं यहां कैसे लेट गया। गर्मी तो इतनी थी कि ये घर की छत पे है, ये रूम जो है घर की छत पे है, नीचे नहीं ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर है, यानी ऊपर कुछ नहीं है, छत है, सीधी धूप पड़ती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर दिन को घुस नहीं सकता, इतनी गर्मी होती है। तब अलख थी जागी हुई, तो मैं यहाँ आके ना लेट गया। दोपहर का 2-3 बजे का समय था। जब मैं आंखें करके लेटता था ना, तो हल्की हल्की कोई पंखा हवा आ रही थी, तो मैं आंखें खोल के देखता था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था, फिर हल्की हल्की हवा आती, जैसे कोई ऐसा फूक मारता, ऐसे हवा आती थी। फिर मैं देखता, कुछ भी नहीं था। फिर मैं आंखें बंद कर धीरे से खोलता था, ऐसी जैसे ना कि कोई ऐसे पलकों से दिखे, यानी अकेला था मैं। वो तब की बात कर रहा हूं, आज से 2000 की बात होगी। तो बस जब मुझे वो महसूस हुआ, उसके बाद मैं समझ गया कि मुझे किसी पंखे की या बिजली की जरूरत नहीं। यानी मैंने सोच लिया कि कोई आके पंखा झल रहा है मुझे, वो फैक्ट है। अब भी मैं यही सोता हूं,
कुछ बातें शब्द नहीं है बताने के लिए। पर मैं कामयाब हो गया। ये बाद में मुझे पता चला, ये जब ये सब कुछ बड़े बड़े सूरमा भी ये करते थे, तब तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। अब जब जैसे जैसे मैं घुसता गया पता चला वो गुरु थे, उन्होंने युद्ध करने से पहले ये सब कुछ किया। तो मैं युद्ध तो कोई लड़ना नहीं, मैंने इसे सारी साधना को, तप को, ऊर्जा, एनर्जी को सिर्फ स्वीकार करने पे लगा दिया। कोई खड़क उठाने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई एम होता है, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। तो मेरा कोई एम ही नहीं था, बस इधर बह गए। तो शायद कुदरत ने ही तो आज मैं बंद हो जाऊंगा, अष्टमी को आऊंगा मैं। आज संडे है, संडे को ही आऊंगा बाहर, फिर मिलूंगा मैं आपको। जज करना आप लोग मुझे, मेरे में कुछ चेंज आया, अभी देख लो मैं कैसा हूं। अच्छी तरह से देख लो कि बाहर आने के बाद मैं कुछ शदाइयों जैसी हरकतें करता हूं। चेक करना, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदली, मेरा फेस बदला। मैंने 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन यहीं पे रहना है। कोई सिर्फ जोत जगाऊंगा, रोज सुबह उठकर आरती करूंगा, अखंड जोत जल रही होगी। जो ये प्रक्रियाएं हैं, जो मुझे जितनी की मुझे आती है वो करता हूँ। बाकी मंत्र तो मुझे कोई आते नहीं, बस जो मैं किसी पंडितों को करते देखा है महापुरुषों, तो मैं वैसा ही करके बैठ जाता हूँ। घी डाल देता हूँ रात को, आधे घंटे बाद घी डाल देता हूँ। तो ना तो मैंने किसी काम करना है, कोई पढ़ना लिखना है, कुछ भी, बस ऐसे बैठे रहना है। तो कहते हैं कि कभी कभी एनर्जी ब्लास्ट भी होती है। तो आप ही मुझे बता के बना, क्योंकि मुझे इंसान को, हर इंसान अपनी सूरत जब आईने में देखता तो उसको सुंदर ही लगता कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ये तो दूसरा बताएगा ना मैं कैसा लगता हूँ। मैं अपने आप को, तो मैं तो अपनी तारीफ ही करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सूरत नहीं देखता, मैं अपने हृदय को देखता हूँ। हृदय को देख के मैं हर समय कोई बड़ी बड़ी बातें ही अपने लिए बोल देता हूँ। तो अगर मैं अपनी सूरत देखूँ तो शायद मैं कुछ भी ना बोलूँ। अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखूँ कि आई एम ओल्ड मैन, पर हृदय को जब देखता हूँ, खिला हुआ हृदय, कोई उसमें मतभेद नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, एकदम क्लियर। हजारों साल आगे भी, हजारों साल पीछे भी क्लियर। सो अगर मैं सूरत देखूं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अरे तो मैं देखता ही नहीं सूरत जल्दी किए, तो मैं हृदय को देखता हूँ। मैंने आईना भी जब साधना में चला गया तो मैंने मेरा जहां तक ख्याल है 3 साल मैंने अपनी सूरत ही नहीं देखी, आईना ही नहीं देखा जहां था। 3 साल बाद मैंने जब देखी तो वो भी कोई घटना घट गई थी, तो मुझे अचानक कहीं जाना हो तो वहां आईना लगा हुआ था। तो मैंने तब देखा तो ये जो मेरी अंतड़ी है ये बाहर आ गई थी, सूख गया था मैं बहुत। तब मैंने देखा था, और शायद अगर मैं वो रोज आईना देखता तो हो सकता है घबरा भी सकता था। तो मैंने देखा ही नहीं, हृदय पे ध्यान रहता था। तो हृदय होता था जवान खिला हुआ, पर मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था। पर हृदय देखने पर मैं दिन प्रतिदिन जवानी महसूस कर। एक दिन फिर मैंने वो जब देखा था, मैंने कहा तो क्या बात है। पर जब मैं उसको छोड़ के हृदय पे ध्यान देता था, फिर मुझे सूरत को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे पास कोई शब्द शुद्ध है नहीं, ऐसे मैं उल्टी सीधी बातें किए जा रहा हूं। तो मैंने ये सीन जो आप देख रहे हो, आज से 30-35 साल पहले मैंने किसी शॉप पे अच्छा वो जो व्यक्ति ना,
जिसकी दुकान पे देखा था, मेरे से उस वक्त 5-6 साल बड़ा होगा, अब भी है 5 साल बड़ा ही होगा। पिछले साल मैंने उसको यहाँ देखा है, 2 व्हीलर पर वो जा रहा था। आज भी उसके माथे पे बड़ा तिलक लगाया हुआ था। जेंटलमैन है, लाला जी हैं, सेठ हैं। आज भी मैंने उसको, वैसे स्कूटर भी कोई खास ही टूटा हुआ स्कूटर था, ऐसे घूम रहा था वो, इधर से निकल के गया। मैं जानता उसकी फैक्ट्री है जहाँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ जीवन में उसने कोई, मैं कहां से कहां पहुंच गया। ये भी कुछ परमात्मा की मौज है। कुछ लोग जंगलों में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वहीं मर जाते हैं। वो जंगल से बाहर दुनिया में आ ही नहीं पाते, बहुत वर्षों से पास साधना, ये मौज है उसकी। किसी को वो बाहर ले आए, किसी को ना लाए, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं कामयाबी पा ली, मैं वहां से फिर से दुनिया में आ गया। अब मैं दुनिया को एंजॉय करता हूं, हर काम करता हूं, एंजॉय करता हूं। पहले शायद कोई ना कोई शर्त रखता हूँगा, शायद कंफ्यूजन में हूँगा, पर अब तो एंजॉय करता हूं मैं। ये काम पुराना मेरे साथ चला आ रहा है। अगर जहां से मैं कहीं विदेश में हूँ चला गया तो मैं वहां पर ऐसा सिस्टम बना लेता हूँ कोई ना कोई, फिर वहां भी ये सब क्रिएट कर लेते हैं सब कुछ। अब इस साल मैंने शिवरात्रि के, यही शिवरात्रि भी मैं करता हूँ, तो इस साल मैं शिवरात्रि में जहाँ नहीं, मैं न्यूयॉर्क में हूँगा, अमेरिका में। मजबूरी है, कोई किसी कारण जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शनली काम है, लीगली काम है। तो मेरी 25 सालों से जो शिवरात्रि है वो टूटने जा रही है। जब टूट गई फिर दोबारा नहीं हो सकती। तो अब मैंने सोचा कि वो मैं शिवरात्रि न्यूयॉर्क में ही करूंगा। तो वहां पर तब -10 होगा वेदर। घर के अंदर मैं कर नहीं सकता, वहां वो घर भी ऐसे होते हैं, वहां हो नहीं सकता। घर से आउटसाइड में करनी होगी। तो मैंने तो हाँ कर दी। अब देखेंगे तब क्या होता है। अभी मुझे भी कल्पना नहीं, क्योंकि इंडिया का वेदर और अमेरिका का वेदर बहुत डिफरेंट है। बर्फ होती है, बहुत स्नो होती है। इतने भी मैं कोई सूरमा नहीं कि मैं नंगा होके बर्फ में घुस जाऊं। मैं भी एक नॉर्मल ही हूं, जैसे आप लोगों को सर्दी लगती है मुझे भी लगती है, गर्मी आपको लगती है, ठीक है थोड़ी मुझे कम लगती होगी, पर लगती है, सब कुछ है, शरीर पे हर चीज का असर है। शायद मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ, सह लेता हूँ, बस इतना ही है, बाकी सब कुछ होता है। तो मैं अब देखूंगा, वहां पर भी करने जा रहे हैं, कैसा होता है क्या नहीं होता। अगर वहां मैं कामयाब हो गया तो फिर मैं समझ लो कहीं भी शिवरात्रि का, अभी तो मैं जब भी शिवरात्रि करता हूँ यहीं करता हूँ, जहाँ बड़ी होती है स्मॉल होती है छोटी, अब तो मैं अकेला ही करता हूँ, तो मैं यहीं करता हूँ अपने लिए। शिवरात्रि क्या मतलब, ये काम को मैं बह जाना बस, नहीं तो कोई ना कोई काम इधर से होता है उधर होता है, तब मैं काम धंधे सब छोड़ देता हूँ। तो एक बहाना होता है अपने आप के साथ जुड़े रहने का, अपने मन के साथ बैठने का। वो दिन होता है जब सारी दुनिया इस काम में लगी हुई है, तो हम भी लग जाते हैं, एक महायोग हो जाता है। और कोई क्या बात करे। अब मैं आपको अष्टमी में मिलूंगा। अब मेरा टाइम होता जा रहा है, टाइम मेरे पास घड़ी अभी है नहीं। देखो मेरी घड़ी है बाहर पड़ी, इधर से देखना, ये घड़ी तो खराब है। टाइम क्या हुआ, ये भी मैंने आगे भी एक बार दिखाया था। अभी हाँ, अभी टाइम 5 मिनट है मेरे पास। तो ये अभी ये बच्चा मैं कह रहा था, गुरुजी वो तस्वीरें ना बढ़िया वाली लेकर लगा देते हैं, वो आती है ऐसी आती वैसी आती है। तो फिर मैंने उसको बताया था भी बात तस्वीरों की नहीं होती, बात किसी से अटैचमेंट होती है। वो तस्वीरें एक छोटी छोटी है। मैं कोई उम्र मेरी तब 16, 17, 18 साल का हूँगा। तो हम हरिद्वार गए थे, किसी के साथ गया हूँगा मैं, बहुत से लोग होंगे और भी, सब कुछ ना कुछ खरीद रहे थे।
तब मैं कोई ना ज्ञानी था ना समझदार था, 15-16 साल 17 साल की उम्र में। तो वहां एक दुकान पर ना ऐसे डिब्बों में तरह तरह की तस्वीरें पड़ी थी, बनी हुई, वो पड़ी है मेरे पास। तो मैंने वहां से उठाई, एक दुर्गा की उठाई, एक सरस्वती की उठाई, हनुमंता की उठाई, महादेव की उठाई, गणेश जी की उठाई। ऐसे जो जो मैं तस्वीरें उठा ली तो मैंने वही शॉपिंग की। शायद उस वक्त 10 रुपए की सभी आई होंगी तस्वीरें। सबने कुछ ना कुछ खरीदा, कुछ ना कुछ कपड़े खरीदे, किसी ने पैंट खरीदी, किसी ने जीन खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा। मैंने 10 रुपए की वो चीजें खरीदी, घर में लेके मैंने रख दी। वो जिंदा हो गई, वो तस्वीरें जिंदा हो गई। मैं किसी को बता तो नहीं सकता, मैंने आपको ये बोल दिया वो जिंदा, वाकई जिंदा हो गई। अब उनके साथ ही है सब लोग, बाकी तो सब ऐसा ही है। अभी और भी कोई तस्वीर आ जाती है, कभी कभी माता जी ला के रख देते हैं, थोड़े दिन बाद मैं तोड़ के गार में कर देता हूँ, पर वो वहीं की वहीं है। तो उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारा अतीत जुड़ा हुआ है। वो एक भोलेपन से आई है, कोई प्लानिंग से नहीं आई, बस ऐसे ले आए। शायद वो कहाँ गया तो वो उन शक्तियों ने मुझे चॉइस किया। उन शक्तियों ने मैंने उनको चॉइस नहीं किया, उन्होंने मुझे चॉइस किया। तो उसी के कारण आज मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हो गया। कोई ग्रंथ नहीं मैंने पढ़ा, ना कोई, पर मैं कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। कोई ऐसा प्रकृति का सीक्रेट रहस्य नहीं जो मैं खोल नहीं सकता। मेरे लिए कोई दुविधा नहीं, अनपढ़ हूं। ये कैसे हो गया आई डोंट नो। तो इसलिए अब करता रहता हूं। चलें फिर, अब आप जाओगे तो मैं आपको, टाइम हो गया मेरा पूरा, तो मैं आपको मिलूंगा। तारीख उस दिन क्या है, अष्टमी वाला दिन संडे का है। तो उस दिन मैं आपको सुबह 6 बजे यहाँ से निकलूंगा, आप आ जाना 6 बजे। तो 6 बजे फिर मैं जहाँ से भगवती होगी, भगवती को एक लगाकर किसी उसको सजाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ से लेकर माता जी के रूम में जाऊंगा। वहाँ नीचे उधर माता जी का कक्ष दूसरी तरफ है, मेरा ये कक्ष है। जैसे शिव पार्वती थे, पार्वती एक राजे की रानी, राजे की लड़की थी, तो इसी तरह मैंने उनको प्रेरित करके काम जी रहा हूँ। तो माता जी दूसरे घर में है, मैं यहाँ, तो बीच में से रास्ता है हमारा। तो मैं यहीं रहता हूँ अपने ही। तो यहाँ से लेकर फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ कंजक पूजन होगी, वो भी देखने वाली होती है। मैं बड़ा, जब भी मैं कोई काम करता हूँ ना, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं करते हम कोई भी, कि ऐसा कि कंजक को ऐसे दे दो। तो उसमें हर चीज को मैं जैसे कोई जिंदा देवता को देता हूँ वैसा ही देता हूँ मैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता। तो उनके लिए मैं फिर कुछ उपहार लेके आया हूँ, अमेरिका से लेके आया हूँ, सब लेके आया हूँ। तो मैं उन सबको सजाएंगे, तो वो भी दृश्य देखने वाला है। तो आप फिर सब आ जाना सुबह 6 बजे। तो अब मैं आपको उसको लॉक करने जा रहा हूँ। ये मेरा ये दरवाजे अब मैं बंद कर दूंगा, मैं खोलूंगा सुबह 6 बजे, आज के 8 दिन बाद। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया मैं करता जा रहा हूँ, बहुत आज की नहीं है। तो इसी तरह मैं ये यहाँ से करते करते ये कुंडी को ऐसे लगा देता हूँ, ये लॉक हो गई। अब मैं इसको आपसे इसी दरवाजे से निकलूंगा सुबह 6 बजे संडे। तो अब आप को मैं अलविदा कर दूं। ये देख लो 8 बज रहे हैं। अभी आपकी लाइट तो बंद हो जाएगी, अब मैं इसी से काम चलाऊंगा। ये आप अपना ले जाओ सब सामान उठाकर, धीरे धीरे पैक हो जाओ। मैंने
लॉक करना है। चलो, आपने बताया भी नहीं, मैंने पगड़ी पहननी थी, मैंने बनना था, मैंने चलो अब ऐसे भी चलेगा। ओके भाई, थैंक यू, मिलेंगे। गुरुजी अपनी 7 दिन की अटूट मौन साधना के बाद दिव्य ज्योत और जल सामग्री के साथ आज दुर्गाष्टमी के दिन अपने कक्ष से बाहर आ रहे हैं। पवित्र दिव्य ज्योत के साथ अब गुरुजी सीधा माता जी के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जिस स्थान पर 51 कन्याओं का पूजन किया जाएगा उस स्थान की गुरुजी पहले साफ सफाई कर रहे हैं। देवी जगदम्बा मंगल करनी, हे जग जननी मंगल करनी, हे जग जननी जय जय। अब गुरुजी और श्री माता जी 51 कन्याओं को बिठाने के लिए उन सब का आसन तैयार कर रहे हैं। देवी जगदम्बा ये है 51 कन्याओं को बिठाने के लिए खास तरह का एक गोल सुंदर आसन। अब हम आपको माई होम के बाहर का दृश्य दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि 51 कन्याएं बहुत ही सुंदर वस्त्रों में पूजन से पहले तैयार होकर खड़े हैं। इन सब कन्याओं की मासूमियत और खूबसूरती देखते ही बन रही है। गुरुजी और माताजी द्वारा पवित्र चरणों को धोने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है, जो कि शुद्धि और संस्कार का प्रतीक है। जगदम्बा जय जय जय, देवी जगदम्बा जय जय जय, देवी जगदम्बा मंगल करनी, हे जग जननी मंगल करनी, हे जग जननी जय जय जय, देवी जगद। ये है 51 कन्याओं के उपहार, जो कि गुरुजी ने बहुत ही हृदय के साथ कन्याओं के दिल को छूने वाले उपहार तैयार किए हैं, जो कंजक पूजन के बाद गुरुजी द्वारा दिए जाएंगे। शक्ति अखिलांडमयी, शक्तिमयी
अब गुरुजी और माताजी द्वारा कन्याओं को लाल रंग की चुन्नी, तिलक और उनके उपहारों के साथ पूज रहे हैं। गुरुजी, माताजी, 51 कंजक रूपी कन्याएं और सभी आई हुई संगत को देखने से यहाँ का वातावरण और पवित्र माहौल हमें देखने को मिल रहा है। आए हुए लोग और वीडियो द्वारा देख रहे दर्शक बहुत भाग्यशाली हैं जो कि उनको ये सब देखने का मौका मिल रहा है। दुर्गे मां, श्री भुवनेश्वरी मां, जय जय दुर्गे मां, श्री भुवनेश्वरी मां, देवी भवानी मां, काली कपालिनी मां, देवी भवानी काली कपालिनी मां, जगदो धारिणी मां, जगदो धारिणी मां, आनंद रूपिणी मां, अम्बा आनंद रूपिणी मां, अम्बा आनंद रूपिणी मां। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम शिवाय ईशाई नमो नमः। ओम रुद्रण्याय नमो नमः। ओम शुक्लाय नमो नमः। ओम सर्वमंगलाय नमो नमः। ओम अपर्णाय नमो नमः। ओम पार्वतीय नमो नमः। देवी महिषासुरमर्दिनी, देवी महिषासुरमर्दिनी, देवी महिषासुरमर्दिनी, देवी महिषासुरमर्दिनी, देवी महिषासुरमर्दिनी, पाप निवारो जीवन सवारो, दुख से उभारो, पाप निवारो जीवन सवारो, दुख से उभारो। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की, ए माई सच्चियां जोतां वाली माता जी ताड़ी सदा ही जय। माताजी सभी कन्याओं को प्रसाद खिला रहे हैं और गुरुजी सभी कन्याओं को उपहार दे रहे हैं।
अब गुरुजी, माताजी और सारी संगत 51 कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुजी और माताजी द्वारा इन सब किए गए कार्य में देवी शक्ति और पवित्रता को सम्मान दिया है। सुंदरी सरस्वती नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। गुरु जी हम सबको हमेशा बताते होते हैं कि किसी संत या महापुरुष को इस तरह के आध्यात्मिक कार्य को देख के हम संसारिक लोगों को पूजा करने का महत्व, डिसिप्लिन, अनुशासन, कुदरत के रूल्स और बहुत ज़रूरी शांत खिला हुआ मन से किए गए कार्य से प्रेरणा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें ये दृश्य इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। आपका बहुत धन्यवाद गुरु जी। काली दूर